प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के साथ। और आज के सुंदर दिन के लिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि घर में जो सास बहू के बीच में झगड़ा लड़ाई या फिर जो घर में क्लेश होती है और जो बहसबाजी होती है, और कई बार ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो बहुएं होती है अपनी माँ के घर पे जाकर रहती है, और ऐसा सब कुछ सिचुएशन किस लिए होता है और मसीह में ये सब अलाउ है या फिर नहीं है, इसी के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेरी जो ये चैनल है इस पे सबसे ज़्यादा मैरिज से रिलेटेड और जो डिवोर्स से रिलेटेड या फिर इस तरीके की ही वीडियोस आती हैं, और आप सब बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, जैसा कि खुदा का कलाम कहता है कि तलाक हम नहीं दे सकते या नहीं ले सकते। अगर शादी एक बार हो गई तो हो गई। इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आप मैरिज करिए, और सबसे ज़्यादा तो प्रार्थना करिए कि सही जीवन साथी आपको परमेश्वर दे स्वर्ग से, है ना, जिसको ठहराया है परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे, तो वो जीवन साथी ही आपको मिले। तो आजकल ऐसा बहुत सारी ऐसी केसेस देखने को मिलती है जिसमें कि बहुएं जो है अपने घर पे जाकर है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। और अगर आप मसीह में हैं, है ना, और आपके घर में ऐसा सब हो रहा है कि आपकी बहू जो है आपके घर को छोड़ के अपने मायके चली गई है, तो आप ये देखिए ना कि ऐसा नौबत क्यों आया। जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ देता है दूल्हा के हाथ में, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका बहुत बड़ा मतलब होता है कि मैं अपनी बेटी, जिसको मैंने बचपन से लेकर अभी तक संभाल कर रखा है, उसको तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने उसका ख्याल रखा, लाड प्यार किया, उससे भी ज़्यादा तुमको जो है इसके साथ करना है। अभी तक जो 20 साल या 21 साल तक की ही सफ़र हमारी यहाँ तक की थी, इसके बाद की जब तक उसकी बेटी की मौत ना हो जाए, बुढ़ापे तक का सफ़र जो है वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम उसके जीवन साथी हो, जीवन भर के साथी हो। ये मीनिंग होता है। ये कहकर एक पिता जो है अपनी बेटी का हाथ जो है उसके दूल्हे के हाथ में सौंपता है ना। तो आप ये देखिए, जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, जो अपनी बहू, जिनकी बहू जो है छोड़कर अपना घर मायके में चली गई है, आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। उससे आप वो दर्जा दे रहे हो या फिर उसे आप पुश कर रहे हो, उसे ढकेल रहे हो, उसे मजबूर कर रहे हो कि वो अपना घर छोड़ के जो है चले जाए अपने मायके में। उसे आप मजबूर मत करिए। आप कितने आत्मिक हो, ये चीज़ आप दर्शा रहे हो कि आप बिल्कुल आत्मिकता में नहीं हो। आपको परमेश्वर का, यीशु मसीह का बिल्कुल भी डर नहीं है कि यीशु मसीह आपका न्याय करेंगे। आप अपनी बहू को ताना मार रहे हो, उसे अत्याचार कर रहे हो, परेशान कर रहे हो कि वो परेशान होकर चले जाए अपने घर को छोड़ के, है ना। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आप शैतान की तरह काम क्यों कर रहे हो कि घर की जो इज्जत होती है, बहू जो घर को संभालती है, मेंटेन करती है। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि जो लड़की जो है मायके से कांटेक्ट में रहती है, जिसकी जो है रिमोट जो है मायके से चलती है, अक्सर वो घर जो है टूट जाता है, वो मायके वालों के कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं है। कोई भी मायके वाले ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसकी बहू आकर वापस अपने घर पे ही बैठी रहे। आप लोग ऐसा मजबूर कर देते हो। जो कोई भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी के भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं। मेरा मकसद बस यही है कि आपके घर में अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप लोगों को झुकना है प्रभु के सामने और उस स्त्री के सामने जिसका दिल आपने तोड़ा है। अगर आप अपनी बहू को चाहते हैं कि अच्छे से आपके घर पे रहे, घर को मेंटेनेंस करके रखे, अच्छे से संभाल कर रखे,
तो एक पुरुष जिस तरीके से वचन में लिखा है कि स्त्री अपने घर, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। अगर सास ही खराब है, सास ही तानेबाजी कर रही, परेशान करके रख दे रही, उसका जीना हराम करके रख दे रही है बहू का, तो वो बहू नहीं रह सकती उस घर में। एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, दोनों के बीच में अगर टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है जो पवित्र आत्मा की ओर से रहेगी, अगर बहू उसमें पवित्र आत्मा वास करता तो वो मुंह नहीं चला सकती, वो अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा वास करती है। और प्रभु ने हमें कभी भी जुबान चलाना ये सब नहीं सिखाया है। हालेलुया। तो अगर आपको लगता है, अगर आपके घर में ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि कई केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं, आए दिन मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, तो आपको जो है झुकना है उस बहू के सामने और उसे लेकर आना है। मूर्ख स्त्री और बुद्धिमान स्त्री मिलकर घर नहीं बना सकती, लेकिन जो है अगर आप में खुद में झांकना है कि अगर हम में कमी है तो उस कमी को हमको जो है दूर करना है। और जो है एक लड़की को जब शादी करके, जितने भी मसीह भाई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि आप लाइफ टाइम उस लड़की को हमेशा खुश रखें, क्योंकि वचन कहती है अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करो। अगर आप अपनी पत्नी को प्रेम से नहीं रख पा रहे हो, अगर आप उसका दिल दुखा रहे, तो इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेंगे, अभी भी लेंगे और बाद में भी आपका न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा। और यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करते। और जो स्त्री अपने पति के अधीन नहीं रहती है, जुबान लड़ाती है, मुंह चलाती है, उसकी भी जिम्मेदारी अपने अपने पति के अधीन, अपने सास ससुर के भी अधीन रहना है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जो है आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो कोई भी पति है अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, पत्नी को जो है वो दर्जा नहीं दे रहा है, वो रिस्पेक्ट अपने घर पे नहीं दे पा रहा है, उसे अपने घर चले जाना पड़ रहा है पत्नी को, तो अपनी भी कमी को आप देखिए, गलती को देखिए, और जो है आपको जो है झुकना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ढीठ हठीला बनना नहीं सिखाता, नम्र और दीन बनना सिखाता है। हालेलुया। हो सकता है मेरे वीडियो के द्वारा कई परिवार जो है बच जाए, एक हो जाए, बस मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है। और आप सभी ने सुना, इसके लिए प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब जुड़ सकते हैं, फ्री में आप सब बाइबल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और 24 घंटे प्रेयर लाइन जो है वो ओपन रहती है, आप जब भी चाहे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली मसीह भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, और जो है लड़कियों की रिस्पेक्ट करें और खुदा के पीछे भागें, परमेश्वर के पीछे भागें तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी। और अपनी अपनी गलती को स्वीकार करें और लोगों के सामने झुके और प्रेम से रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हमें यही सिखाता है कि सब चीज़ों से बढ़कर प्रेम है। सबसे अधिक जो है हमें अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, अपने हर एक भाई से, बहन से, बहू से, सास से, पति से, सबसे हमें प्रेम से रहना है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।